हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है डबल आइज बनाना, नोज़ और लिप्स, तीनों चीज़ों को हमने इंडिविजुअली सीखा। अब हम शुरू करने वाले हैं पूरा फेस, कि ये किस तरीके से हमारा पूरा फेस बनता है, कैसे तीनों चीज़ों को आपस में अरेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब किसी भी शीट पे दोस्तों फेस बनाने के लिए आपको सबसे मेन ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि जितनी भी बड़ी आपकी शीट हो, उस शीट का आप 60-40 का रेशो डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये शीट इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 21 सेंटीमीटर है, यानी कि 21 सेंटीमीटर। इसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो लगभग हमारा 10.5 आ जाता है। तो हम एक काम करेंगे कि इसमें जो मार्किंग है वो 10.5 से थोड़ी कम कर लेंगे। 10.5 के हिसाब से हमने यहाँ पर 8 पे मार्किंग कर ली है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। और मार्किंग कर लेने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब लाइन बना लेने के बाद दोस्तों में क्या ध्यान रखना है। आप देखिए पेंसिल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेडलर की 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल है। तो अब आपको क्या करना है कि मार्जिन छोड़ना है दोस्तों। देखिए जब भी कोई फेस बनता है तो उसका एक पार्ट हमेशा शीट को कवर करता है। अब हमने ये पार्ट यहाँ मार्जिन के लिए छोड़ दिया है कि ये बैकग्राउंड में हमारा काम आए। तो अंदर का ये जो पार्ट है इसे हम मेजर कर लेते हैं कि कितना है, ताकि हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ये 9.5 है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 करने से क्या होगा, हम इसको ईजिली 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम हर 2 सेंटीमीटर के बाद मार्किंग करना शुरू कर देंगे, जिससे कि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में हमें आइज, फोर्थ वाले में आइज शुरू करनी है। तो आइज शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको आइज के लिए स्टेप्स पता ही हैं कि हमें 2 लाइन और लेनी पड़ेंगी। तो दोनों लाइन देने के लिए हमने स्केल यूज़ किया और पैरेलल लाइंस बनाई कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमारे पास बॉक्स बन गया है। और बॉक्स बनने के बाद ये वही गैप है दोस्तों जब हमने आइज बनाना सीखा था कि हमारे पास दोनों गैप सेम होने चाहिए। तो देखिए तीनों पार्ट इक्वल है और पीछे हमारे ये जो गैप हमने छोड़ा है ये आउटर शेप के लिए है। तो आइज बनाना दोस्तों हम शुरू करते हैं। अब आइज की जब मैं शेप बनाऊंगा दोस्तों तो मैं यहाँ लाइन फॉर्म यूज़ करूँगा। ये देखिए 1 2 3 कर्व शेप, लोअर लाइन, आई डस्ट, आई बॉल, लोअर लाइन को टच करते हुए, प्यूपिल, वाइट लाइट्स, अपर आईलेड और ये हमारी आईब्रो। इस तरीके से सेम हम सेकंड आई शुरू करेंगे। आई डस्ट, कर्व, लोअर लाइन बंद किया, आई बॉल, प्यूपिल, वाइट लाइट, अपर आईलेड और आईब्रो भी बैलेंस करने के लिए लाइन बनाई। तो ये देखिए दोस्तों, हमें लगे कि आईब्रो हमारी छोटी बड़ी है या गैप ज़्यादा है तो आप उसको एक बार बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए। लगे तो आप उसको बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास आइज बन चुकी है। अब हमें नोज़ बनानी है। नोज़ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आइज, दोनों आइज के बीच में जो गैप है इस गैप का आपको सेंटर पॉइंट लेना है और इस सेंटर पॉइंट से आपको मेजर करनी है लाइन यहाँ से
यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे आपकी आई ख़त्म हो रही है। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ मेज़र कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ मेज़र कर लीजिए, यानी कि 1.5 आई हमें आइज़ लेनी है। तो चलिए दोस्तों मेज़र कर लेते हैं कि कितना है। 2 सेंटीमीटर की हमारी आइज़ थी, हाफ किया तो 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, ये हो गया 3। अब 3 सेंटीमीटर हमें इस पॉइंट से नीचे लेना है। हमने यहाँ मार्किंग कर ली है स्केल पकड़ के, ये देखिए। अब मार्किंग करने के बाद आपको जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ बनाई है वैसे ही आप यहाँ बनाइए। 3 वर्टिकल लाइन हमें बनानी है जो पैरेलल होंगी आपस में एक दूसरे के साथ। ये देखिए, हल्का हल्का ही ड्रॉ करते हुए चलिए ताकि आप इन लाइनों को आराम से बाद में मिटा सकें। ये देखिए दोस्तों, 3 लाइन आ गई। नोज़ में भी हमारी ऐसी लाइंस थी। अब हमने क्या करना है, इन पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर देना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा भी था नोज़ बनाते वक्त। अब आप अपने नोज़ की आउटर शेप बना लीजिए। ये देखिए, सेंटर पॉइंट से लोअर लाइन लेंगे, ये हमारा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद ये आउटर कट, कर्व शेप, और ये अंदर की तरफ जाती हुई लाइन। तो दोस्तों हमारे पास बन चुकी है नोज़। अब एक ऐसे में लिप्स ऐड करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने पॉइंट लगाया था, यानी कि ये जो हमारा गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा, नोज़ के लिए हमने जो गैप लिया है वो लिया है 1.5 आई। 1.5 आई का हमारा गैप है। अब इसके बाद नोज़ और लिप्स के बीच में जो गैप लेना है हमें वो लेना है 1/2 आई, यहाँ से यहाँ। तो हम देख लेते हैं कितना हमें चाहिए। 1/2 आई का मतलब क्या है कि हमारा सेंटर पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये 1 सेंटीमीटर है। हमने 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से मार्क कर लिया। तो इस सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी वी शेप बनानी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आइस का सेंटर लेना है और वहाँ से नीचे की तरफ आते हुए लाइन बनानी है जो कि पैरेलल होंगी आपस में। ये देखिए, ये सारी लाइनें आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं। इस तरीके से लाइन बना लेने के बाद अब आप स्केल से एक बीच की इसकी मिडल लाइन बना लीजिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ये लाइन बनाते वक्त बिल्कुल टच नहीं करना आपको इन लाइनों के साथ। ये लिमिट है आपकी कि आपको इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है लिप्स को, इससे पहले ख़त्म कर देना है। और फिर अपने लिप्स यहाँ पर ला के मिला दीजिए आप। बिल्कुल काम फेस वाली कंडीशन है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद मिडल लाइन को हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। और करने के बाद अब लोअर लिप की लाइन, ये देखिए इस तरीके से। अभी दोस्तों हमने जितनी भी चीज़ें की हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है आपस में। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अब जितनी भी आइज़ सीखी थी, डबल आइज़ के बीच में किस तरीके से नोज़ को फिट करना है, नोज़ और लिप्स के बीच का गैप, ताकि आप किसी का भी पोर्ट्रेट जब बनाएं तो आराम से आप इन बातों को ध्यान रखते हुए अपना पोर्ट्रेट अटैम्प्ट कर सकें। ये जो हमारा गैप है ये कितना है, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा गैप है 1/2 आई। 1/2 आई। अब दोस्तों किस तरीके से आउटर शेप शुरू करनी है वो भी हम देख लेते हैं। अब आउटर शेप शुरू करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अब आपका ये जो बचा हुआ गैप है, ये देखिए, ये गैप प्लस ये गैप, इसका आप लगभग हाफ कर लीजिए। और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको कि ये सारी की सारी कंडीशनें आपकी
चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट। अब देखिए कईयों की नोज़ बड़ी होती है, कईयों की लिप्स मोटे होते हैं, किसी की आइज़ बड़ी होती है, छोटी होती है, तो ये कंडीशंस वेरिएट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ऑलमोस्ट आपकी 95% यही कंडीशन आपकी अप्लाई होती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें कि हमें चेंज करना पड़ता है, तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर हमने ये लिया। अब लिप्स के यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से आने के बाद आपको क्या चेंजेस करने हैं। अब लोअर लिप से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे की तरफ हमें जो गैप लेना वो लेना है 1 आई, यानी कि 2 सेंटीमीटर हम लेंगे। ये जो हमने गैप लिया है ये लिया है 1 आई। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यानी कि ये आपकी चिन है, चिन के लिए हमें जो गैप लेना है। अब यहाँ से आप क्या करिए, इस शेप को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेते हुए आइए, कुछ इस तरीके से। सेम आप यहाँ से करिए। अब आप यहाँ से कितना अंदर लेते हुए आए हैं ये मेज़र करने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये वर्टिकल लाइन बनाइए और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए। अब उससे कितना अंदर आना है आपको पता रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपना कर्व और फिर यहाँ पर आप ले आइए उसको अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। सेम आप यहाँ पर करिए। ये देखिए दोस्तों ये हमारी आउटर शेप बन चुकी है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, एकदम बैलेंस्ड है। अब उसके बाद ईयर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारी नोज़ की लाइन होती है, नोज़ और आइज़ की ये मिडल वाली लाइन, इसके बीच में हमारे ईयर्स बनते हैं। तो ईयर आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्रॉपर ईयर हम पोर्ट्रेट का अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसा हमें पोर्ट्रेट में दिखाई देगा। अब ये सब करने के बाद दोस्तों में जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, फोरहेड का प्लस ऊपर हमारा जो हेड बनता है। अब देखिए दोस्तों बालों के हिसाब से और फोरहेड के हिसाब से हम देखें तो कईयों की प्रोपोर्शन अलग अलग होते हैं। किसी का नोज़ के बराबर ही फोरहेड होता है और फिर अगर हम उसमें बाल हटा दें तो ऊपर से हमारी आउटर शेप होती है। तो अगर बाल ना हो तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास कि इस पॉइंट से यानी कि इस मिडल लाइन से आप यहाँ तक नाप लीजिए, चिन तक हम नाप लेते हैं दोस्तों कि हम वो कितना है। सो नोज़ का ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट की ये सेंटर लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा मेज़रमेंट है ये है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर पे हम ऊपर मार्किंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये मार्किंग कर लेने के बाद हमारे पास एक पार्ट आ जाएगा जिसमें कि हम आराम से अपना हेड बना सकते हैं। सो हेड बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप आराम से ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए हेड हमारा हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड होता है और नीचे आते हुए शेप हमारी नैरो हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हुए चलना है, इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर भी हम लेते हुए चलेंगे। राउंड शेप यहाँ से टच करते हुए आएंगे। और इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास पूरा हेड बन जाएगा। अब हेड बनने के बाद हम क्या करेंगे, फोरहेड ले लेंगे। फोरहेड के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि आपने ये जो हाफ किया है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पार्ट है हम इसका भी अगर हम हाफ कर दें तो इतना आप फोरहेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करता है दोस्तों सिचुएशन के ऊपर कि आप फोरहेड कितना बड़ा बना रहे हैं। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतना फोरहेड ले रहे हैं। तो ये हमने बाल बनाए। कुछ इस तरीके से।
देखिए दोस्तों, हमारे पास बाल बन चुके हैं। और फिर उसके बाद नीचे की हमें नेक बनानी है। तो नेक के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा आपको दोस्तों थोड़ा अंदर से शुरू करनी होती है। तो ये हमने नेक बना दी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर की टी शर्ट वगैरह जो भी चीज़ होंगी वो आ जाएगी। ये आपका ख़त्म हो गया है। यानी कि इस तरीके से दोस्तों आपने सीखा आज किस तरीके से आपको फ्रंट फेस पोर्ट्रेट अटैम्प्ट करना होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। सो दोस्तों, अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।